सुदामा जी महाराज के दर्शन करेंगे। पहला भाग रहेगा छोटा भाग, जो कि सुदामा जी महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु सांदीपन जी की पाठशाला में जाते हैं। यह है उज्जैन नगरी में, उज्जैन के पास में ये स्थान पड़ता है। गुरु सांदीपन जी की पाठशाला है, तो वहीं सुदामा जी महाराज, सबसे पहले सुदामा जी महाराज के दर्शन करेंगे। सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। ते भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। सुदामा जी गुरु सांदीपन मुनि के आश्रम पर उज्जैन नगरी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। सुदामा जी को गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा में बड़ा ही विलंब हो गया। आहा देखो, मुझको मेरी गुरु ने 3 सेवा बताई, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा और अतिथि सेवा। इन सेवा ने करते करते आज मुझको बड़ो ही विलंब है गयो। ना जाने थोड़ो और विलंब है गो तो गुरुदेव मुझको कहा दंड देंगे, जैसे मुझको पाठशाला के लिए शीघ्र ही चलना चाहिए। जात विप्र बर नाम सुदामा, जात विप्र बर नाम सुदामा, पढ़न जाते सांदीपन धामा। सुदामा जी पढ़ने जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते प्यारे इधर में भगवान भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आज वसुदेव जी की आज्ञा हुई कि चले कृष्ण जब पढ़न को गुरु सांदीपन पास। एक दिन वसुदेव ने मोहन लिए बोला। आहा देखो, मेरी माता पिता की आज्ञा हुई है कि जाओ बेटा कृष्ण गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करके आओ। क्यों ना मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। अरे भैया सारथी, अरे भैया सारथी। भगवान भी उसी पाठशाला में जो आज्ञा प्रभु, विद्या अध्ययन के लिए आप जा मेरा रहे हैं। रथ तैयार करो। जो आज्ञा प्रभु आइए। वसुदेव जी ने भगवान को उज्जैन नगरी में गुरु सांदीपन मुनि के आश्रम पर भेजा। इधर में सुदामा जी जब चल रहे हैं रास्ते में, और चले सुदामा पढ़न को गुरु सांदीपन पास। चले सुदामा पढ़न को गुरु सांदीपन पास। कांटो लाग्यो काम में मन में भयता, मन में भय। उसी समय जब जाते हैं मार्ग में, सुदामा जी महाराज के पैर में कांटा लग जाता है। ही मेरी गोविंद, ही मेरी गोपाल, आज मेरे पग में कंटक लग गए हुए और ई कंटक इतना गहरो लग गए हुए, अब ई मुझसे नहीं निकल रहे हुए। जासो आप आओ और मेरी रक्षा करो मेरे गोविंद। और कांटो लाग्यो रे सावरिया, मुँह पे गेल चलो ना जा। कांटो लाग्यो रे सावरिया, मुँह पे गेल चलो ना जा। गेल चलो ना जा, मुँह पे गेल चलो ना जा। गेल चलो ना जा,
और जय जय छवि धाम नजर दया की कीजिए। जय जय भगवान ने देखा सुना, क्योंकि सुदामा जी महाराज के पैर में कांटा लग जाता है और बड़ा ही गहरा लग जाता है। सुदामा जी महाराज हे मेरे निकालते गोविंद, हैं लेकिन कांटा निकलता नहीं है। हे मेरे गोपाल, कहाँ हो तुम? जंगल में कोई दिखाई भी नहीं देता है, तो परमात्मा को, भगवान को याद करते हैं सुदामा जी महाराज। जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, बंदगी तेरे नाम लिख दी है, जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, ओ बंदगी तेरे नाम लिख दी है। जिस मार्ग से सुदामा जी महाराज जा रहे हैं और उसी मार्ग से हमारे भगवान कन्हैया भी जा रहे हैं, उसी मार्ग से। जिंदगी तेरे नाम लिख दी है, बंदगी तेरे नाम लिख दी है, हर खुशी तेरे नाम लिख दी है। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और ये मधुर आवाज आई कहां से, और हमको तो कौन पुकार रहा, और नजरें तो उठा कर देख जरा पीछे से विप्र पुकार रहा, नजरों तो उठा कर देख जरा पीछे से विप्र पुकार रहा। अरे भैया सारथी, या बियाबान जंगल में मोको इतनी करुणा भरी आवाज से कौन पुकार रहे हो भैया? सारथी ने कहा भगवान ये तो संसार हे भगवान, इस जीवन की बड़ी विलक्षण रेखा है। कहीं कोई हंसता है तो कहीं कोई रोता है, कहीं कोई जगता है तो कहीं कोई सोता है। इस जीवन की बड़ी विलक्षण रेखा है प्रभु। इस संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जग रहा है, कोई सो रहा है। आप विद्या अध्ययन करने के लिए चले। अरे भैया सारथी, ये मेरी आज्ञा है कि आप जाओ, आपको देख के आओ। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी शीघ्र पता लगा करके आता हूँ। अगर प्रभु देखोगे जो अवगुण हमारे, अवगुण हमारे। उसी समय आया, सारथी ने पूछा भैया कौन हो? भैया हाँ भैया, आप कौन हो और इस बियाबान जंगल में बैठे बैठे करुणा भरी आवाज से क्यों रो रहे हो? क्या बात है? भैया मैं विप्र जाति को ब्राह्मण हूँ और मेरो नाम सुदामा है, और मैं उज्जैन नगरी गुरु शांतिपन के पास विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ भैया। और जा पग में मेरे में कंटक लग गयो, और ई पग में कंटक इतना गहरो लग गयो भैया। अब ई मोसो नहीं लिख रहे हो, जासो पीड़ा सो मैं अपने गोविंद को याद कर रहे हूँ भैया। भैया यदि आप कहें तो मैं आपकी कुछ सहायता करूं। कहाँ सहायता करोगे भैया? आपके पक्के कंटक को निकालो भैया। नहीं भैया, तुम लेकिन सुनो। प्रभु की आज्ञा नहीं है तो कैसे निकाल दोगे प्रभु जी? ठीक है भगवान, ठीक है। सारथी ने प्रभु को प्रभु, बताया। एक ब्राह्मण है, गरीब बालक है, वह बियाबान जंगल में उसके पग में कंटक लग गया है, उसकी पीड़ा से चल नहीं सकता, इसलिए आपको पुकार रहा है भगवान। चलो भैया, मैं स्वयं चल रहा हूँ भैया। और सुनी भगत की आरत वाणी, आए गए प्रभु अंतर्यामी। सुनी भगत की आरत वाणी,
कहो विप्र तुम कौन हो और कौन जगह कू जात, तुमसे मिलने के लिए मेरा मन अकुला। अरे भैया, हाँ भैया। आप कौन हो और आप कहाँ के लिए जा रहे हो? भैया आप मुझको बताओ। जात विप्र मम नाम सुदामा, पढ़न जात सांदीपन धाम। भैया मैं जाति को ब्राह्मण हूँ और नाम मेरो सुदामा है। मैं उज्जैन नगरी गुरु सांदीपन के पास विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ भैया, और मेरे पग में कंटक लग गए हुए। अब जाके पीड़ा सो मैं अपने गोविंद को याद कर रहे हूँ भैया, ये मोसो नहीं कर रहा हूँ। भैया आपकी आज्ञा होए तो मैं आपके पक्के कंटक को निकाल दूं भैया। नहीं भैया। कि कहो सुदामा तुम लगे और राजन के सुत मोए, अपनों पाम छिवाए के क्यों लज्जित करे हो। अरे भैया आप मुझको एक राजा किसी कुमर लगो हो और मैं तुमसे अपने पैरे छिमा के तुम्हें लज्जित नहीं करना चाहूँ भैया। कि मेरा राजा महाराज तुम काहे बात की लाज, दुख देखे जो विप्र को वो राजा नहीं यमराज। अरे भैया हाँ मैं भैया। राजा हूँ तो आप महाराज हो, ये कहो जाए जा राजा की, भैया सीटी बंद करो। जा राजा की राज्य में प्रजा दुखी होए वो राजा नहीं, एक यमराज के समान माने हो जाए भैया। अब मैं कि आप विप्र चरण मोह हुए बसत, भगवान बता रहे हैं कि विप्र चरण मोह ही बसत, भृगुलात विख्यात, यह तुम कंटक ना लगो मेरे लगे ओ हियो में ता। भैया भैया। विप्र के चरण सदा मेरे हृदय में विराजे। भैया ये आपके पग में कंटक लाए लगे हो, ये मेरे हृदय में लगे हो भैया। मैं आपके पग के कंटक को निकाल दूं भैया। नहीं भैया। भैया निकाल दूंगा। ठीक है भैया लेकर। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। भगवान ने कि कंटक कौन नहीं निकल रहा है, बड़ा गहरा कांटा लगा अरे है। भैया हाँ भैया। ये आपको कंटक तो बड़ो ही भीतरो लगे हुए भैया, मैं मुख से निकाल दूं। नहीं नहीं भैया। नहीं भैया मैं निकाल दूं। कि कंटक काणो प्रेम सो मुख से दीन दया। भगवान ने सुदामा के पैर के कांटे को निकाला और भगवान से सुदामा कहने लगा कि बड़ी कृपा मो पे करी और कहा दऊं आशीष, और जा पग में कांटों लगो सो धरो मम सी। अरे भैया आपने मुंह पे बड़ी कृपा करी, मैं तुमको कहा आशीष दूं भैया। भैया आपके जा पग में कंटक लगे हुए वो पग मेरे शीश पे रख दो भैया। मैं कांटों कैसे कहूँ करूँ न ऐसी भूल, यह कांटों खिल तो मिलो मोए पार ब्रह्म सो फूल। अरे भैया मैं अपने पग को तो शीश पे नहीं रख सकूं, पर ब्राह्मण होने के नाते तुमको आशीर्वाद जरूर दे सकूं रख भैया। दो भैया। ठीक है। भगवान ने ब्राह्मण होने के नाते भगवान को आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। अरे भैया हाँ भैया। आप बुरा न मानो, मैं आपसे एक बात कहूँ भैया। क्यों नहीं भैया, एक बात क्यों दो बात कहो। भैया आप मोते मित्रता कर लो भैया। अरे भैया यूं कहे करें के मित्रता और शत्रुता भैया बराबर किन में हुए। तुम एक राजा की कुमार हो और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ भैया। भैया मैं मित्रता करूँगा तो निभाऊंगा भैया। अच्छा भैया। भैया कुआं लोगे या क्यारी? भैया
मैं कुआ को कहा करूंगा, मैं तो क्यारी लूंगा। मेरी तेरी सदा सदा की क्यारी। बोले कृष्ण सुदामा मिलन की जय। यहीं से भगवान की मित्रता सुदामा जी से हो जाती है प्यारे। और भगवान बड़े परम आनंद हुआ प्रभु को सुदामा जी को मित्र बनाकर। अरे भैया, हाँ भैया, आप मेरे रथ में विराजो। अरे कि भैया, मैं गरीब अति दीन हूँ, तुम जो गरीब निवाज, रथ में शोभित किन लगूं, मैं तुम संग महाराज। अरे भैया, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और जा तुम्हारी रथ में बैठो हुओ, मैं शोभामान नहीं लगूं भैया, जा मैं तो तुम्हें ही शोभामान लगो हो। अरे भैया, आप बहुत ही शोभामान लगोगे, जैसे कि देवराज इंद्र के सभा में जैसे बृहस्पति भगवान बैठे का है, आप तो वैसे शोभामान लगोगे भैया। चलो तो आप मेरे रथ में विराजो। भगवान ने सुदामा जी को रथ में बैठा लिया प्यारे। परमात्मा मित्र हो गए सुदामा जी के तो बड़ा प्यारे। और तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। इधर में विद्यार्थी जाते हैं गुरु सांदीपन मुनि के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। प्याले का करके बहाना, श्याम हमको भी तारा। तारा है इधर में सब विद्यार्थी अरे भैया गुरु लक्कड़, सांदीपन जी की पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते अरे हैं। भैया पढ़वेला चल रहे हो का? हाँ भैया, पाठशाला तो चन्नो है भैया, नहीं गुरुदेव मारेंगे। हाँ चलो भैया चलो। चल भैया। और तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने नरसी को तारा, हमने सुना है तुमने नरसी को तारा। हाथ ककन के बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो प्यारे, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी श्याम तारो। हमको भी तारो। गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, गुरुदेव प्रणाम। ये गुरु आनंद में रहो। आप जो दर्शन कर रहे हैं गुरु सांदीपन जी के दर्शन कर रहे हैं। कहो भैया विद्यार्थियों, आप लोग सब आ गए? गुरुदेव, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं, परंतु अभी एक विद्यार्थी नहीं आया है। कौन नहीं आया? मूर्खानंद नहीं आया है। जाओ मूर्खानंद का कान पकड़ के जल्दी लेकर के आओ। ठीक है गुरुदेव। अरे भैया मूर्खानंद, ओ भैया मूर्खानंद, अरे विद्यालय का समय हो चुका है, विद्यालय नहीं चलना है क्या? भैया मूर्खानंद, ये मूर्खानंद जी हैं। जय हो। इधर को आइए। किस लिए बुला रहे हो? विद्यालय चल के क्या करेंगे? केला खा लो। लो केला आप ही खाइए। ये लो, बहुत वजन है। सबके लिए लाया हूँ, एक एक खा लो। भैया मूर्खानंद, हाँ आप बोलो। ये बताओ आपकी घड़ी में समय कितना हो रहा है? अभी मेरी घोड़ी में 9:09 बजे है। ए, 9:09 नहीं कहते हैं, 9:45 कहते हैं। हाँ विद्यालय का समय हो चुका है, गुरुजी की विद्यालय चलना है। विद्यालय और क्या? हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जाओगे? सुनिए, हाँ। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गमार, अच्छा। खेलोगे कूदोगे बनोगे ऊंचा। इसलिए हाँ। मेरे साथ कबड्डी कबड्डी खेला करो। अरे